ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग, स्पेशल गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा हम बच्चों को साकार मुरली में सुना रहे हैं कि दूर देश का रहने वाला बाप आया है, जिसको तुम पुकारते थे, गीत गाते थे। दूर देश के रहने वाले आओ देश पर आए। देशपन धाम से वो आया है हम बच्चों को कनिष्ठ से उत्तम बनाने के लिए। बाबा ने आज कहा कि सतयुग है देवी देवताओं की दुनिया, पुरुषोत्तम देवी देवताओं की दुनिया, और कलयुग तक पहुंचते पहुंचते वही देवी देवताएं कनिष्ठ बन जाते हैं और फिर मंदिरों में जाके गीत गाते हैं, मैं नीच, मैं पापी, मेरे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई है। जब तुमने बाप को पुकारा तो बाबा आए। तुम बच्चों की पुकार सुनकर, तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाने। हमको गीत नहीं गाने हैं, सिर्फ वर्णन नहीं करना है, लेकिन अभी पुरुषोत्तम बनना है। और आज बाबा सुना रहे हैं मुरली में, इस समय तुम बच्चे मेहनत करते हो, संगम युग पर मेहनत है। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो बाबा के बन गए, भक्ति मार्ग की मेहनत सारी छूट गई और अब तो सहज सहज जीवन हो गया। नहीं, ज्ञान मार्ग में बाबा का बनने के बाद मेहनत है। कौन सी मेहनत है जो हम बच्चों को अभी करनी है? तो आज बाबा ने मुरली में सुनाया कि मुख्य मेहनत ही तुम्हारी देही अभिमानी बनने की है, आत्मा अभिमानी बनने की। सहज में आत्मा ये चोला छोड़ दो और सतयुग में जाकर नया देह रूपी वस्त्र धारण करो। सहज होना चाहिए हमारा शरीर छोड़ना और नया शरीर धारण करना। तो ये देही अभिमानी बनने की मेहनत बाबा के हम बच्चों को बार बार दिल में यही आता है कि ये जो विशेष दिन मिले हुए हैं, ये बहुत अच्छा चांस है जिसमें हम देही अभिमानी बनने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई कोई भाई बहनें हमसे ये पूछते हैं कि दीदी आप लोग रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो? आजकल रामायण महाभारत आ रहा है, सुबह भी 2 बार आता है, शाम को भी 2 बार आता है, ये तो धार्मिक सीरियल है। हम उनको कहते हैं बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और ऊंचा पद पाना है, पुरुषार्थ अभी बहुत करना है। अभी 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पढ़ेंगे या सीरियल देखेंगे? और अनुभव तो यही कहता है कि फिल्में देख लो, और बाबा तो भक्ति मार्ग में इनको भी देखा जाए तो नॉवल कहते हैं, और हम सब इनकी कहानी पहले से ही जानते भी हैं। तो जब हम इनको देखते हैं, इन एक्टर्स को, इनकी ड्रेसेस को, इनकी ज्वेलरी को, इनके डायलॉग, और फिर जब हम योग में बैठेंगे तो ये हो नहीं सकता कि चिंतन में वो सब दृश्य ना आए, उनके बारे में हमारा कोई विचार ना चले। तो जिनको अच्छी तपस्या करनी है उनको हम ये कहेंगे कि इससे भी अगर अपने को डिटैच रखेंगे तब ही देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर सकेंगे। आज बाबा ये प्रैक्टिस करने को कह रहे हैं। बाबा ने सुनाया कि सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जो तुम बच्चों ने बोला, ईश्वर को सर्वत्र व्यापक कहना, ये सबसे बड़ा झूठ ये तुम बच्चों ने बोला। द्वापर युग से हमने शुरुआत की तो सत्य बाप ने आकर अभी हम बच्चों को सत्य सुनाया। तो बाबा से देखो, जैसे ही उसका परिचय मिला, रिश्ता जुड़ा, तो कितना खजानों से झोली हमारी भरपूर हो गई।
और आज बाबा ने साथ में बहुत सुंदर बात ये कही कि प्राणों से प्यारा शिव बाबा है, प्राणों से प्यारा। प्राण बाबा ने कहा किसको कहते हैं? आत्मा को। जब कोई देह छोड़ देता तो क्या कहते? प्राण निकल गए। तो मुझ आत्मा का, प्राण का प्यारा शिव बाबा है। कैसे है वो प्राणों का प्यारा? कहता है मैं तुम्हें सुख शांति का वर्षा देने आया हूं। तुम्हें 21 जन्मों के लिए मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार देने आया हूं। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। ऐसी दुनिया में लेके जा रहे जहां अकाले मौत नहीं है, जहां बीमारियां नहीं है, कोई भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं है, संकट नहीं है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। आज बाबा ने दोबारा से मुरली में, और आज काफी जोर देके बाबा ने इस बात को कहा है, दान का महत्व। बाबा यहाँ पर दान शब्द यूज नहीं करते हैं, समझाने के लिए बाबा ऐसा बोलते हैं कि भक्ति मार्ग में मनुष्य दान करते थे, और ज्ञान मार्ग का शब्द क्या है? बाबा ने कहा ट्रांसफर करना। शिव बाबा के सेंटर पर जितनी भी भंडारी हैं, मंदिरों में देखेंगे, गुरुद्वारों में देखेंगे तो दान पात्र लिखा हुआ होगा, और शिव बाबा के घर में जो भंडारी होंगी उस पर क्या लिखा होगा? बाबास बॉक्स, शिव बाबा का बॉक्स। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा की फिर से खूब जी भर के महिमा की। देखो नंबर 1 में चला गया, कुछ सोचा नहीं, बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, उनकी जिम्मेवारियां बाबा की बुद्धि में ये नहीं आया कि वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, सब शिव बाबा के हवाले कर दिया। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो प्रेरणा दी, बाबा ने पट से वो करके दिखाया। बाबा ने कहा 1 सेकंड में बाबा ने सब समेट दिया बड़ी दिल से। तो बाबा ने कहा इनको सतयुग में देखो कितनी बड़ी बादशाही मिलती है। तो हमें फॉलो करना है ब्रह्मा बाप को। बाबा वरदान में सुना रहे हैं कि व्यवहार में, कर्म में, संबंध संपर्क में लव, सबके साथ हमारा संबंध संपर्क व्यवहार कैसा हो? बहुत बहुत प्रेम वाला। और जब हम योग में बैठे बाबा की याद में, तब लवलीन स्थिति। आज बाबा लव और लवलीन स्थिति के लिए कह रहे हैं। तो जब हम याद में बैठेंगे और हमारी लवलीन स्थिति होगी, और संबंध संपर्क में जब हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ व्यवहार में आएंगे, कर्म करते हमारा व्यवहार में दूसरों को प्रेम की अनुभूति होगी, तो बाबा ने कहा आप अनेक आत्माओं का लक जगाने के निमित्त बन जाएंगे। दुर्भाग्यशाली आत्माओं को आप सौभाग्यशाली बना देंगे। क्योंकि शिव बाबा का सारा ज्ञान, कबीर का दोहा है ना, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। शिव बाबा का संपूर्ण ज्ञान कैसे बाबा ने कहा औरों को आप दिखा सकते हो? ये भगवान का ज्ञान है। अपने कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं उनको आपसे निश्चल निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। इनको कोई हमसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और ये हमें अति प्रेम करते हैं, आत्मिक प्रेम, शुद्ध प्रेम। और जब बाबा की याद में बैठे तो लवलीन स्थिति। तो जो हमारी लवलीन स्थिति होगी याद में जब बैठेंगे, तो वो लवलीन स्थिति भी अपने आप सारे में इतने अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएगी जो अनेक आत्माओं को, जैसे कोई गर्मी से तप के ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एसी है, उसको तुरंत वहां पहुंचते ही ठंडक की महसूसता आती है। ऐसे ही बाबा ने कहा आपके वाइब्रेशंस भी ऐसे काम करेंगे जो अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन आपसे आएंगे, सुख के, शांति के, शक्ति के, प्रेम के, उनको फीलिंग आएगी, तो उनका आप सौभाग्य जगाने के निमित्त बन जाएंगे। तो आज बाबा ने लास्ट में फिर कहा स्वपरिवर्तन की घड़ी निश्चित करो, तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। औरों के परिवर्तन की इंतजार नहीं करो, आप औरों का ठेका मत लो, औरों के परिवर्तन की घड़ी निश्चित नहीं करो। आज तक बाबा का बनने से पहले तो यही सोचते रहते थे
और इसी में ही हमारी सारी एनर्जी जाती थी। अब बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बाप तुमसे तुम्हारा परिवर्तन चाहता है, तो तुम अपने को बदलते जाएंगे तो विश्व परिवर्तन जल्दी जल्दी होता जाएगा। तो आज के शिव बाबा के मधुर महावाक्य अभी हम सब